नंद भवन में एक आदेश हो गया है कि गोपियों के सिवा और किसी को प्रवेश नहीं मिल सकता, तो वहां तो प्रवेश केवल गोपियों को मिलता है और किसी को नहीं मिलता। और मैं इस रूप में जा रही हूं तो नंद भवन की बात जाने दीजिए, गोकुल में ही मुझे प्रवेश नहीं मिलेगा। अच्छा तो क्या किया जाए? पूतना ने सोचा सबसे पहले अपने रूप को परिवर्तित कर दिया जाए। तो पूतना क्या करती, बाल नहीं, जो उसके बाल जो बिखरे हुए थे, बड़े बड़े केस हैं, बिखरे हुए हैं, भयंकर रूप, बड़े बड़े नख हैं, कानों में जो कुंडल उसने पहन रखा है वे सब लौह के कुंडल पहने हुए हैं। ऐसा विकट स्वरूप है उस पूतना का। सबसे पहले पूतना ने अपने स्वरूप को सजोया, बालों को सजोया। सुखदेव जी कहते हैं, परिचिताम के सबंधगत सक्क मल्लिकाम बृहन्नितम स्तन कृच्छ मध्यमाम सुभाषितम सुभाषितम कंपित कर्णभूषण त्रिशूलसत् मंडल कुंडल मंडितानना। ताम केस बंधक सक्क मल्लिकाम, सबसे पहले उसने अपने बिखरे हुए केसों को सजोया। सजोने का अर्थ, अर्थात सजोने का मतलब है कि उस बाल जो बिखरे हुए थे उस बाल को बांध लिया, चोटी कर लिया। और जब सुंदर चोटी बनाई, इसके बाद बड़े बड़े जो नाखून थे उसके ना, उन नाखूनों को भी उसने छोटा किया। इसके बाद में जिस शरीर में, उसके शरीर से दुर्गंध जो आती थी, अब ऐसा रूप बनाया कि शरीर से सुगंधी आने, सेंट इतर ये सब लगा ली। जैसे हम आप शरीर में इतर लगा लेते हैं, सेंट लगाते हैं ना, महकने लगता है, सेंट लगाते, ऐसे उसने भी शरीर में अंगराग लगाया, सेंट लगा लिया। इसके बाद सुंदर आभूषण वस्त्र पहन लिए, वस्त्र पहनने के बाद दिव्य आभूषण धारण किया, और आभूषण धारण करने के बाद अब तो वह दिव्य गोपिका का रूप बना लिया उसने, और दिव्य गोपी का रूप बनाकर वह आगे को बढ़ी। जिस समय गोकुल के अंदर प्रवेश करती है, गोकुलवासी जितने भी नर नारी हैं देखते हैं, गोकुल ग्वाल हैं, गोपियां हैं, उसको देखती हैं तो देखती ही रह जाती, अरे ये कौन सी गोपी आई है बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए, चलो चलो भाई देखो, देखे तो सही। अरे कहा ये अपने गोकुल की कोई गोपिका नहीं है, ये तो मालूम पड़ रहा है जैसे कोई देवांगना आई हो बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए। कोई रोकता नहीं, कोई नहीं रोका। अब चलते चलते वह नंद भवन के अंदर प्रवेश कर गई, और जिस समय नंद भवन के अंदर प्रवेश किया उस समय यशोदा जी ने बाल कृष्ण को पालने में लेटा दिया। पालने में भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं, और धीरे धीरे पालने में वो झुलाया जा रहा है उनको। जब वहां पहुंची, भगवान तो सर्वांतर्यामी, वो तो समझ गए कि आज पूतना मुझसे मिलने के लिए आ रही है। अच्छा, पूतना ने ये श्रृंगार किया, ये सब किया, करने के बाद कालकूट विष को अपने स्तन में लगा लिया, जिस विष के स्पर्श मात्र से प्राणी की मृत्यु हो जाए, ऐसे भयंकर विष को उसने स्तन में लगाया, जिसको कालकूट विष कहते हैं। भगवान समझ गए कि ये तो देवी पूतना आ रही है मुझसे मिलने के लिए, चलो हम भी सतर्क हो जाएं। तो जिस समय पूतना पहुंची, बाल कृष्ण पालने में झूल रहे थे, लेकिन पूतना के पहुंचने पर भगवान ने क्या किया कि ताम तीक्ष्ण चिंतामपि मतिमावाम चेष्टिताम वीक्षांतरा को सपरिच्छदासिता वर स्त्रिया तत्प्रणया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी तिष्ठताम। यद्यपि भगवान ने सोचा कि मैंने पूर्व जन्म में इसको वरदान दिया था, जब मेरा 52 अवतार हुआ और बलि के यज्ञ में जब मैं पहुंचा, उस समय मैंने इसे आशीर्वाद दिया था, ये वरदान दिया था कि इस जन्म में, चूंकि मुझको देखकर इसके मन में ये
बात आई थी कि अगर यह बालक मुझको गोदी में उठाने के लिए मिलता तो मैं इसे गोदी में लेती और इसको खिलाती, अपना स्तनपान कराती। तो उसी समय मन ही मन इसने सोचा, तो मैंने ही मन इसको आशीर्वाद दे दिया था कि इस जन्म में तो नहीं, दूसरे जन्म में मैं अवश्य तुम्हारा दूध पीऊंगा। आज ही आ रही है अपना दूध पिलाने के लिए, स्तनपान कराने के लिए। और जैसे पूतना का प्रवेश नंद भवन में हुआ, बाल कृष्ण ने दूर से ही देखा, देखते ही पूतना के आते ही भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें मूंद लिया। भगवान कृष्ण ने आंखें मूंद लिया। मैंने पूर्व में बताया है कि 51 कारण हैं और वल्लभाचार्य जी ने सुबोधिनी टीका में 21 कारण लिखे पूतना के आने पर, जो भगवान श्याम सुंदर ने अपनी आंखें मूंद ली। क्योंकि भगवान ने सोचा कि पूतना है अविद्या और ब्रह्म दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती है। क्योंकि जहां ब्रह्म दृष्टि है वहां अविद्या नहीं है, अविद्या का कोई प्रभाव नहीं है। तो मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती है, और जब अविद्या नहीं रहेगी तो मेरी लीला कैसे संपन्न हो पाएगी। इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने अपनी आंखें मूंद लिया। दूसरा कारण था कि ये पूतना बाल घातिनी है, छोटे छोटे बच्चों को मारती। पूतना न पिनयति, पूत कहते हैं पवित्र को, पवित्र बच्चों को मारने वाली है। तो ऐसे जघन्य अपराधिनी का, जघन्य पापिनी का मुंह नहीं देखना चाहिए। मानो यह सोचकर भगवान श्याम सुंदर ने अपने नेत्र बंद कर दिए। और तीसरा कारण ये था कि इस जन्म में तो इसने कोई साधन किया नहीं। भगवान ने सोचा इस जन्म में तो कोई साधन किया नहीं, जो मेरा दर्शन इसको हो सकता है पूर्व जन्म में इसने कोई साधन किया हो, जिसके प्रभाव से आज ये इसको मेरे दर्शन हो रहे हैं। तो मानो भगवान श्याम सुंदर आंखें मूंद कर पूतना के पूर्व जन्म का वृत्तांत देख रहे हो, इसलिए आंखें मूंद लिया। और चौथा कारण ये था कि भगवान श्याम सुंदर ने सोचा कि भाई आज तक मैंने कोई आत्माओं का दुग्ध पान किया है। रामावतार में कौशल्या का दुग्ध पान किया, और अब कृष्णावतार हुआ तो कृष्णावतार में यशोदा का दुग्ध पान करना है। पुण्यात्माओं का दुग्ध पान आज तक मैंने किया, ये तो पापिनी है, तो इसका दूध हम कैसे पिए। तो जैसे जब अधिक ज्वर हो जाता है हमारे आपके अंदर, अब तो ये दवा कोई नहीं लेते हैं, लेकिन प्राचीन पहले जब किसी को ज्वर बुखार होता था तो बाजार जाते थे, पंसारी के दुकान से चिरायता लेकर के आते थे, और चिरायते का काढ़ा बना करके उसको लोग पीते थे और ज्वर शांत हो जाता था। तो चिरायते के काढ़े में बड़ा वो तीखा होता है, जल्दी से लोग नहीं पी पाते। तो जैसे लोग चिरायते के काढ़े को आंखें बंद करके पी लेते हो, मानो भगवान श्याम सुंदर ने सोचा उसी तरह से आंखें बंद करके आज पूतना के दूध को पीने जा रहे हैं। ऐसे कई कारण हैं। तो देखिए अब पूतना जब पहुंची, भगवान बालकृष्ण पालने में सो रहे थे, पालने में लेटे हैं, आंखें बंद किए हुए हैं, नंद भवन में प्रवेश हो गया, किसी ने इसको रोका नहीं। तो एकाएक पालने के पास पहुंची और पहुंच करके भगवान श्याम सुंदर को उठा लिया, गोदी में ले लिया, और गोदी में ले लिया। इसके बाद उस भवन के वहां जो कमरा है, वो घर है, उसके पीछे वाले आंगन में चली गई बालकृष्ण को लेकर। वहां जब गई तो कुछ देखा, इधर उधर देखा, कोई नहीं है, और तुरंत भगवान श्याम सुंदर के मुंह में अपना स्तन डाल दिया। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा कि देखो मैं तो दुधमुहा बालक हूँ, मेरा आहार तो दुग्ध ही है, तो तुम जहर लगा करके लाई हो, फिर भी तेरे दुग्ध को मुझे पान करना है। देवी लाओ, जो भी कुछ दे रही हो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। भगवान ने प्रेम से दूध पीना, भगवान ने दूध पीना आरंभ कर दिया। अब भगवान सोच रहे दुग्ध पान कर रहा हूं, अभी ये कोई हरकत नहीं कर रही है, तो जब तक मेरे अंदर क्रोध नहीं आएगा तब तक मैं कैसे इसको मार पाऊंगा।
तब तक तो नहीं मार सकता, क्योंकि क्रोध आने पर ही तो किसी को दंड दिया जाता है, प्रसन्नता में तो किसी को दंड देते नहीं। भगवान ने कहा प्रसन्नता है कैसे दंड देंगे, क्रोध होगा तभी तो दंड मिलेगा इसको। इतना सोच ही रहे थे, इतने में पूतना ने क्या किया कि तस्मिन् क्षणं दुर्जर वीर्यमुल्बणम् घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़ां कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत्। अपने उस कठोर अंकों में भगवान श्याम सुंदर को, बाल कृष्ण को पूतना ने ले लिया। लेने के बाद स्तन मुंह में डाल दिया। डालने के बाद क्या करती है, उन कठोर हाथों से धीरे धीरे भगवान श्याम सुंदर को दबाना शुरू किया। और जैसे दबाना शुरू किया, भगवान श्याम सुंदर ने सोचा अब तो मेरा काम बन गया, अब ये मुझे मारने के लिए दबा रही है ना, तो अब काम बन गया अपना। जैसे ही उसने दबाना शुरू किया, भगवान श्याम सुंदर क्या करते हैं कि अब दूध के साथ धीरे धीरे उसके प्राण वायु को खींचने लगे। गाढ़ं प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। भगवान को क्रोध आया, दूध के साथ प्राण वायु को खींचना आरंभ किया। और जैसे खींचना आरंभ किया, पूतना समझ गई, कहा अरे बाप, अरे राम राम, जिस बच्चे को मैं इतना साधारण बालक समझ रही थी, अरे साधारण बालक समझ करके इसको मैंने अपना दुग्धपान कराया, अपने अंक में लिया, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो दुग्ध के साथ मेरे प्राण को ही खींच रहा है। अब वो छटपटाई। जब व्यक्ति के प्राण निकलने लगते हैं तो व्यक्ति को बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। इतना कष्ट होता है जिसका कोई जवाब नहीं, बहुत कष्ट होता है। अब उसके प्राण निकल खींचने लगे, और जैसे प्राण खींचने लगे फिर वो चिल्लाई, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि प्रवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मुहुर् प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी। ए मुंच, ए बालक, मुझे छोड़ो, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, क्यों मुझको इस तरह से पकड़ लिए हो, छोड़िए मुझे, छोड़िए, मुझसे दूर हटिए, अपने से दूर करना चाहती। भगवान कहते हैं वैसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, मेरा स्वभाव ही नहीं, लोग मुझको पकड़ते हैं लेकिन मैं जल्दी किसी को नहीं पकड़ता, और जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूं फिर कभी छोड़ता नहीं। तो पूतना से कह, मानो पूतना को ये बताना चाहते कि पूतना, मैंने अब तुझे पकड़ लिया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू चाहे जितना मुझसे दूर जाना चाहे। और अंततः हुआ क्या, भगवान श्याम सुंदर ने सोचा इस पूतना को यहाँ मारेंगे तो इतना विशाल शरीर है इसका, तो यहाँ गिरेगी, इसके शरीर के नीचे जो पड़ेंगे सब दब करके मर जाएंगे। इसलिए भगवान उसको लेकर के आकाश में चले गए। उसने अपने विशाल स्वरूप का प्रदर्शन किया, विशाल स्वरूप प्रकट कर दिया भगवान श्याम सुंदर। अब तो उसके दूध दुग्ध के साथ उसके प्राण वायु को खींचकर उसके स्थूल शरीर को नगर के बाहर फेंक दिया। गिरी जिस समय गिरती है, सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजन पतमानोपि तद्रेह त्रिगंभ्यूतंतरद्रुमान। जब वह गिरी तो उसका शरीर कितना बड़ा है, बोले त्रिगभ्यूतंतरद्रुमान। संस्कृत में गभ्यूति का अर्थ होता है 2 कोस, और त्रिगभ्यूति का अर्थ है 6 कोस में उसका शरीर था। इतना विशाल का शरीर है पूतना, 6 कोसों में उसका शरीर। चूड़यामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े वृक्ष उसके शरीर के नीचे जो पड़े वे सब चूर्ण हो गए, और बाल कृष्ण उसके ऊपर बैठे हैं, उसके बालों को बिखेर रहे। इधर नंद बाबा का प्रवेश हो गया, मथुरा से आ गए गोकुल को, और जब लौट करके यशोदा मैया गई तो कमरे में देखा श्याम बाल कृष्ण पालने में नहीं है। कहा अरे
कहाँ चला गया मेरा बालक, कौन लेकर के गया। इधर उधर देखने लगी, हो सकता है कोई गोदी लेकर के चला गया हो, इधर उधर कहीं खिला रहा हो मेरे बच्चे को। चारों तरफ पता लगाया, एक कमरे से दूसरे कमरे में गई, एक आंगन से दूसरे आंगन, दूसरे आंगन से तीसरे आंगन, चौथे आंगन में गई, कहीं नहीं पता चला। आप तो सब गोपियों को बुलाया, अरे बहनों ये बताओ कि मेरे लाला को क्या तूने देखा है। सबने कहा मैया मैंने नहीं देखा है, बहन मैंने नहीं देखा है। अच्छा तो मेरा लाला गया तो कहाँ गया। अच्छा याद देखो तो सही, वो गोपी जो आई थी वो तो लेकर नहीं चली गई, अब उसका भी पता नहीं है। यशोदा मैया घबराई, रोने लगी, चारों तरफ लाला को ढूंढने लगी, ढूंढती ढूंढती पहुंच गई उधर ही जिधर पूतना का स्थूल शरीर पड़ा था। सब की सब गोपियां पहुंचती हैं, देखा पूतना के ऊपर भगवान श्याम सुंदर बैठे हैं। दौड़कर यशोदा मैया गई और भगवान श्याम सुंदर को गोदी से उठा लिया, गोदी में ले लिया, मुख चूमने लगी और सोचती हैं कि कोई बहुत बड़ा पुण्य मैंने किया था, जो इस राक्षसी से मेरा लाला बच गया। नहीं तो इतनी विशालकाय राक्षसी, इतना छोटा मेरा लाला, आज कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। भगवान श्याम सुंदर को लेकर के आई। सबसे पहले राक्षसी का स्पर्श हो गया है, इसलिए यशोदा मैया सबसे पहले क्या करती हैं, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम, सबसे पहले गोमूत्र से स्नान कराया और इसके बाद गोमूत्र से स्नान कराने के बाद गोबर से उनका शरीर धुलती हैं और फिर जब इस तरह से स्नान करा चुकी तब तो लेकर के गई, भगवान से निवेदन कर रही है कि हे प्रभु इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान् नारायणो वतु श्वेतदीप प्रतिष्ठितम मनोयोगेश्वरो वतु। काहे प्रभु भगवान श्री ऋषिकेश मेरे इस बालक के इंद्रियों की रक्षा करें, प्राणों की रक्षा नारायण करें। श्वेतदीप के पति भगवान मेरे पुत्र के चित्त की रक्षा करें और फिर कहती हैं मेरे पुत्र के मन की रक्षा योगेश्वर करें। प्रश्निगर्भस्तुते बुद्धिमात्मानं भगवान परा, और प्रश्निगर्भ मेरे बालक की बुद्धि की रक्षा करें। फिर कहती है भगवान आत्मा की रक्षा करें। और जब मेरा बालक ये मेरा बच्चा क्रीड़ा करने लगे अर्थात खेलना आरंभ करे, उस समय हे गोविंद मेरे इस पुत्र की रक्षा करना, मेरे बाल कृष्ण की रक्षा करना, सोते हुए माधव इसकी रक्षा करें। इस तरह से एक एक करके भगवान का नाम लेकर और भगवान के ही अंग का दिग्बंध करवाती हैं। भगवान श्याम सुंदर मन ही मन हंसते हैं कि देखो मेरी मैया कितनी भोली है, मेरा ही नाम लेकर के मेरे ही रक्षा की गुहार लगा रही है, कितनी भोली मेरी मैया है। इस तरह से अब तो लेकर के आई। इधर नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने जब सुना कि वसुदेव जी ने जो कहा था वह सत्य हो गया कि आपके मुझे ऐसा मालूम हो रहा है जैसे आपके गोकुल में कोई उल्कापात होने वाला है, तो मेरे आने से पहले हो गया। अब क्या किया जाए, इतना बड़ा इसका शरीर है, अगर ये ऐसे पड़ा रहेगा तो इसका शरीर सड़ेगा, शरीर से दुर्गंध निकलेगी, तो हम सब हीरों को जो गोप ग्वाल हैं यहाँ अपना घर बना करके रह रहे हैं, यहाँ रहना दूभर हो जाएगा। इसलिए चलो सभी गोप ग्वालों को इकट्ठा किया, सबसे कहा अपने अपने घरों से कुल्हाड़ी ले लो। सबने अपने अपने घरों से कुल्हाड़ी लिया और लेकर के नंद बाबा के साथ गए। उस पूतना के उस स्थूल शरीर के हजारों खंड किए, जंगल से लकड़ी समिधा काट करके चिताएं लगाई और एक एक करके उसके अंग को जलाना आरंभ कर दिया। जिस समय पूतना जलने लगी उसके शरीर से दुर्गंधी नहीं सुगंधी निकलती है। परीक्षित जी ने पूछा गुरुदेव भगवान ये बताइए, साधारण व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसको जब जलाया जाता है तो शरीर से दुर्गंधी आती है, और पूतना जब मरी उसके शरीर को जलाया गया तो सुगंधी कैसे आ गई।
सुखदेव जी ने कहा, राजन, जिसके दुग्ध का पान स्वयं श्री हरि ने कर लिया हो, माधव ने कर लिया हो, बालकृष्ण ने कर लिया हो, वह तो ऐसे चाहे जितनी बड़ी पापनी क्यों ना रही हो, वह तो पुण्यात्मा हो गई। इसलिए जिसके दूध को स्वयं भगवान ने पी लिया, उसके शरीर में दुर्गंधी कहा। इस तरह से छठी के दिन पूतना, भगवान के छठी के दिन पूतना आई और छठी के दिन ही भगवान श्याम सुंदर ने पूतना का उद्धार कर दिया। अब फिर 1-2 दिन बीता। जब 2-4 दिन बीत गए, कुछ दिन के बाद सकट भंजन और तृणावर्त नाम के 2 कंस के अनुयायी थे। समय जब बीता, 2-4-6 दिन बीत गए, तो एक दिन कंस बैठा था। उसने सोचा, देखो भाई, एक पूतना को भेजा, वो लौट कर वापस नहीं आई, तो अब क्या हो। लेकिन अब ये तो पता चल गया कि देवकी का 8वां बालक कौन है, अब उसे मारने कौन जाएगा। तो सकट भंजन और तृणावर्त। अच्छा, अब नंद बाबा के यहाँ बहुत दिन जब महोत्सव चला, तो इतने दूध और घी दही इसकी बौछार हो गई माखन की, कि सारा घर कीचड़ से एकदम भिनभिना हो गया। तो यशोदा मैया ने सोचा कि अब ऐसा करते हैं, अपने और अन्य सखियों को बुलाया और सारे घर की लिपाई कर दी। घर के सारे सामान को निकाल करके बाहर कर दिया। छकड़े के नीचे भगवान श्याम सुंदर को लेटा दिया। उसी समय आया कौन, ये सकट भंजन, सकटासुर नाम का जो राक्षस था, उसी समय आया। और जब सकटासुर आया, भगवान समझ गए आ रहे हैं मेरे मामा मुझको लेने के लिए। जब मामा जी आए, वे भी भगवान को गोदी में लिया और आकाश मार्ग में चले। जब आकाश मार्ग में चले, तो आकाश को ले गए। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, ये तो ठीक है, आकाश को लेकर के चल रहे मेरे मामा मुझको। लेकिन जब मथुरापुरी के तरफ बढ़े, तो कहा, मामा बस अब यहीं रुक जाइए, अभी मुझे मथुरा नहीं जाना। बोले, अभी मुझे यहीं रहना, समय आएगा तो मथुरापुरी को चलूंगा। चलो। अब वो नहीं माने, जबरदस्ती लेकर के चले। तो भगवान श्याम सुंदर ने एक मुष्टि प्रहार किया और वह राक्षस धम्मदी से पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसके प्राण निकल गए। इस तरह से तृणावर्त और सकट भंजन का उद्धार किया। अब एक एक करके भगवान श्याम सुंदर जितने भी कंस, जितने भी दुष्टों को भेजता है, एक एक करके सबको मारते। 1 महीना बीत गया। जब 1 महीना बीता, तो दोनों बलराम और कृष्ण, दोनों भाई छोटे हैं, इन दोनों बच्चों के नामकरण नहीं हुए। अभी कोई नाम नहीं रखा गया है जिस नाम से इनको बुलाया जाए, पुकारा जाए इनको। अगर जैसे हमारे आपके नाम है ना, नाम रखाया जाता है। नामकरण एक, देखिए 16 संस्कारों में नामकरण संस्कार भी एक जो है संस्कार है। नामकरण भी एक संस्कार है। 16 संस्कार हमारे आपके इस शरीर के होते हैं। तो नामकरण संस्कार नहीं हुआ। वसुदेव जी चाहते थे कि मेरे कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी, यादवों की जो पुरोहित हैं, जैसे आपके पुरोहित पंडित जी हैं, तो पुरोहित जो होता है, पुरोहित शब्द का अर्थ जानते हो क्या होता है? पुरम हितम करोति जह सह पुरोहिता। पुर कहते हैं पुरवा को। व्याकरण में पू शब्द है और पू शब्द से पूह पुरव पुरा। व्याकरण में पूह पुरव पुरा, पू कहते हैं पुरवा को। तो पुरम हितम करोति जह, पुर कहते हैं पुरवा, गांव के हित में जो सदैव लगा रहे। पुरम हितम करोति जह, जो सदैव गांव के हित में लगा रहे, यजमानों के हित में लगा रहे, उसको पुरोहित कहते हैं। तो पुरोहित है गर्गाचार्य जी। वसुदेव जी सोचते गर्गाचार्य जी जाएं, यही नामकरण करें, क्योंकि वो तो जानते थे मेरा बालक। एक दिन गर्गाचार्य जी से कहा, बुलाया उनको। गर्गाचार्य जी आए, कहा, महाराज आप तो तत्वान्वेषी संत हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, आपको तो सब पता है। मैं ये, गर्गाचार्य जी ने पूछा, क्यों, किस लिए बुलाया है भैया? तो कहा, मैं ये चाहता हूं कि मेरे मित्र नंद बाबा के यहाँ 2 बालक और उन दोनों बच्चों का नामकरण करना। आपको पता है कि वे दोनों मेरे ही बालक हैं।
तो उन दोनों बच्चों का आप नामकरण जाके कर दीजिए, क्योंकि आप ही मेरे कुल पुरोहित हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा, उनका नामकरण करूंगा। दूसरा दिन हुआ, गर्गाचार्य जी स्नान ध्यान किए, संध्योपासन किया, गायत्री का जप किया। इसके बाद सुंदर वस्त्र पहन लिए और माथे पर पगड़ी बांध ली, बगल में सोटा दबा लिया, एक हाथ में पुस्तक ले लिया और मथुरा से गोकुल को चल दिया। चलते 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 पहुंच गए गोकुलपुरी को। और जब गोकुलपुरी को पहुंचे, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातप प्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी के कथनानुसार उनके निवेदन करने पर गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए गोकुल को पहुंच गए। तम दृष्ट्वा परम प्रीता प्रत्युत्थाय कृतांजलि अर्चना आनर्चाधोक्षदधिया प्रणिपात पुरासरम। जैसे ही गर्गाचार्य जी को दूर से आते हुए नंद बाबा ने देखा, नंद भवन के सन्निकट पहुंचे, नंद बाबा ने देखा तो नंद जी ने क्या किया, तम दृष्ट्वा परम प्रीता, गर्गाचार्य जी को देखकर बड़े प्रेम के साथ हाथ जोड़ करके उठ कर खड़े हो गए। प्रत्युत्थाय कृतांजलि, दोनों हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अरे गर्गाचार्य जी आ रहे। ये गृहस्थ धर्म का नियम है कि कोई भी, जैसे हम आप गृहस्थ है ना, गृहस्थ हैं, हमारे दरवाजे पर अगर कोई आ जाए तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य जानते हो क्या है? जो व्यक्ति दरवाजे पर आया, जैसे पहुंचा, उसको देखते ही आप जिस आसन पर बैठे हो उस आसन से उठ करके खड़े हो जाएं, हाथ जोड़ें, चाहे वह छोटा है चाहे बड़ा है। समझिए उसका, जैसे आपने हाथ जोड़ लिया, अब सारा सत्कार उसका कर दिया, हम उसके सत्कार में उठ करके खड़े होते। नंद बाबा उठ करके खड़े हो गए और इसके बाद गर्गाचार्य जी को गर्गाचार्य जी के हाथ को पकड़ लिया, पकड़ कर लेकर गए, महल के अंदर लेकर जाते हैं, सुंदर दिव्य आसन पर उनको बैठाए, बाबा यहाँ बैठो। इसके बाद सुपविष्टम कृतातिथ्यम गिरासु नृतया मुनिम, उनका आतिथ्य सत्कार करते। ब्राह्मण है इसलिए क्या किया, सबसे पहले एक थाली में जल मंगवाया और जल मंगवाकर प्रेम से पाद प्रक्षालन किया। पाद प्रक्षालन करने के बाद उनको जल पिलाया, जलपान कराया। जलपान कराने के बाद तब नंद बाबा ने निवेदन किया कि प्रभु नंदयित्वा ब्रवीत ब्राह्मण पूर्णस्य करवाम किम। हे ब्राह्मण देवता, आज आपने बहुत बड़ी कृपा की है, बताओ तो सही मैं आपका कौन सा कार्य कर सकता हूँ, किस लिए आपका आगमन हुआ है, मेरे योग्य कोई सेवा है तो सेवा बताइए। आप ब्राह्मण देवता मेरे घर पधारे हैं, सो जो कुछ हो सके मेरी सेवा को स्वीकार करिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो भैया, नंद जी बोले क्या है, कहा देखो वसुदेव जी ने हमको भेजा, मैं आपके यहाँ में 2 बच्चों का जन्म हुआ, 2 बालकों का जन्म हुआ, वसुदेव जी ने मुझको भेजा, तो मैं आपके उन दोनों बच्चों के नामकरण के लिए आया। अच्छा बाबा, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, अभी तो मेरे बच्चों का नामकरण नहीं हुआ था। आप इतने बड़े ज्योतिषी हैं, इतने बड़े ज्योतिष शास्त्र के जानकार हैं, वेद के जानकार हैं, सब विद्याओं के विषय में आपको ज्ञान है, बहुत अच्छा हुआ। और मेरे मित्र वो बहुत अच्छे हैं, सदैव उनको मेरी चिंता बनी रहती है। देखो तो सही, आज अभी तक मैं भूला था, मेरे बच्चों का नामकरण नहीं हुआ, मैं भूल गया, लेकिन मेरे मित्र को याद था, इसलिए आप जैसे महात्मा को, विद्वान को भेज दिया। अब गर्गाचार्य जी ने कहा नामकरण के लिए आया। ठीक है बाबा, नामकरण करो, लेकिन गर्गाचार्य जी ने कहा देखो भैया, सबके सामने मैं नामकरण नहीं करूंगा। गर्गाचार्य जी ये समझ रहे हैं कि अगर मैं सभा के मध्य नामकरण करूंगा तो अभी कंस को ये नहीं पता है देवकी का 8वां बालक है कौन।